हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, मैं लेकर आ गई हूँ मेट्स रिवेंज के एपिसोड 13 की हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए दोस्तों, देरी न करते हुए वीडियो और एपिसोड 13 की शुरुआत करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि त्यांग को जो है गोली लग जाती है डोंग को बचाते हुए। वहीं पर डोंग जब देखती है कि त्यांग को गोली लगी है, तभी वो उसके पास जाती है, उसके सीने पे हाथ रखते हुए बोलती है कि तुम्हें दर्द हो रहा है, तुम्हें गोली लगी है ना। जहाँ पे त्यांग जो है एकदम मुस्कुराते हुए बोलता है कि मैं एकदम ठीक हूँ। वहीं पर उसकी हालत काफी ज्यादा गंभीर होती है, उसकी हालत खराब हो रही होती है कि तभी वहां पे अचानक से उसके बाकी आर्मी ऑफिसर्स आ जाते हैं और वो सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करते हैं। वहीं पे त्यांग का असिस्टेंट जब देखता है कि त्यांग की हालत खराब हो रही होती है, तो वो बोलता है कि गवर्नर आप ठीक तो है ना। वहीं पे गवर्नर जो है काफी गंभीर हालत में होता है और वो बोलता है अपने असिस्टेंट से कि मुझे मेरे उस वाली जगह पर लेकर चलो। जहाँ पे फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि त्यांग का जो असिस्टेंट है उसे उसकी पर्सनल जगह पर लेकर जाता है। वहीं पे डोंग और उसका असिस्टेंट जो है त्यांग को उसके बेड पर लिटा देता है। तभी डोंग काफी ज्यादा डरी हुई होती है, तभी वो उसके असिस्टेंट से बोलती है कि आप जल्दी से जाकर गर्म पानी लेकर आइए, मैं तब तक यहाँ पर सिचुएशन को संभालने की कोशिश करती हूँ। और वहीं पे असिस्टेंट जो है गर्म पानी लेने के लिए चला जाता है। वहीं पे डोंग काफी ज्यादा डरी हुई होती है और रो रही होती है। तभी वो जो है त्यांग के धीरे धीरे बटन्स खोल रही होती है शर्ट के, और उससे कह रही होती है कि मैं सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बार बार इसी बात को दोहरा रही होती है, उसकी शर्ट के बटन खोल रही होती है। जहाँ पे त्यांग जो है उसे उसके हाथ को पकड़ते हुए उसे रोक देता है और कहता है कि प्लीज मेरे शर्ट के बटन मत खोलो, अगर तुम मेरी चोट को देखोगी तो डर जाओगी। तभी वहाँ पे जो डोंग है उस पर चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम्हें बहुत ज्यादा चोट लगी हुई है, मैं सब कुछ देख सकती हूँ, बल्कि मैंने लोगों को भी मारा है, तो ये क्या चीज है। तभी वहाँ पे जो उसका हाथ झटक देती है और उसके शर्ट के बटन खोलने लग जाती है। वहीं पे उसके शर्ट के बटन जैसी खोल लेती है और देखती है कि उसे गोली कहाँ लगी, तो उसके चेस्ट पे काफी ज्यादा खून निकल रहे होते हैं। वो उसे देखकर वो और भी ज्यादा रोने लग जाती है। वो त्यांग से रोते हुए कहती है कि मैं तुम्हें बचा लूंगी, तुम मुझे बस ये बताओ कि करना क्या है। मुझे इतना तो पता है कि पहला स्टेप ये है कि पहले चोट को धोना पड़ता है, तुम मुझे बस बताते रहो। वहीं पे त्यांग जो है डोंग से बोलता है कि तुम हमेशा से ये नहीं चाहती थी कि तुम मुझे मारना चाहती थी। तभी डोंग जो है रोते हुए कहती है कि ऐसे नहीं मर सकते तुम, तुम्हें सिर्फ मैं ही मारूंगी। तभी वहाँ पे वो बोलती है कि बस तुम मुझे ये बताओ कि आगे क्या करना है। वहीं पे फांग त्यांग जो है भाई बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ पे जब डोंग देखती है कि त्यांग जो है बेहोश हो गया, तो वो और भी ज़्यादा डर जाती है और घबरा जाती है और रोते हुए उसे जगाने की कोशिश करती है। वो उसे उठने के लिए कहती है, लेकिन वो उठता नहीं है क्योंकि वो बेहोश हो चुका होता है। फिर तभी वहाँ पे त्यांग का असिस्टेंट आ जाता है डॉक्टर को लेकर। वहीं पे वो देखता है कि गवर्नर बेहोश हो चुका होता है, तो वो भी जगाने की कोशिश करता है, लेकिन जो त्यांग है वो होश में नहीं आता है। वहीं पे जो असिस्टेंट है वो डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर जल्दी से चेकअप कीजिए और इन्हें ठीक कीजिए, ये होश में क्यों नहीं आ रहे हैं। वहीं पे डॉक्टर जो है चेकअप कर रहा होता है और डोंग जो है बाहर वेट कर रही होती है। डॉक्टर जैसे चेकअप कर कर बाहर आता है, तो डोंग उससे पूछती है डॉक्टर से कि आखिर सब कुछ ठीक तो है ना, त्यांग आप ठीक तो है ना। तभी यहाँ पे डॉक्टर बताता है कि मैंने त्यांग को पहले ही कहा था कि उस चोट को जो है दोबारा से ना छेड़े, और वो गोली भी जो है दिल के पास से गुजर कर गई है। अभी फिलहाल के लिए तो मैंने उनका खून रोक दिया है, बाकी हम सिर्फ वेट कर सकते हैं। और गवर्नर को काफी तेज बुखार भी है, तो आपको जो है ना टाइम टू टाइम मेडिसिन देनी होगी और उनकी केयर करनी होगी। बाकी अगर वो ठीक नहीं होते तो आपको उन्हें हॉस्पिटल भेजना होगा। डॉक्टर इतना कहकर वहां से चला जाता है। फिर असिस्टेंट जो है डोंग से कहता है कि मैंने आपका रूम साफ करवा दिया, तो आप अपने रूम में जाकर आराम कर सकती है। तभी डोंग कहती है कि मैं अपने रूम में नहीं जाऊंगी, आज रात को मैं त्यांग के रूम में ही रुकूंगी और उसकी देखभाल करूंगी। जहाँ पे वो असिस्टेंट कहता है कि नहीं, आप यहाँ पे नहीं रुक सकती है, मुझे पता है कि आप जो है बस चांस ढूंढ रही हैं गवर्नर को मारने का, है ना, यही बात है ना। जहाँ पे डोंग कहती है कि अगर आपको मुझ पर शक है तो आप त्यांग के रूम में बैठकर मुझ पर पहरेदारी कर सकते हैं। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि डोंग जो है त्यांग के रूम में होती है और उसकी देखभाल कर रही होती है। वो उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखकर उसको बुखार ठीक करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन जब वो जैसी चेक करती है तो बुखार और ज्यादा बढ़ गया होता है। तभी वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आती हूँ। वहीं पे वो जैसी मेडिसिन लेने जा रही होती है कि त्यांग जो है बेहोशी हालत में डोंग का हाथ पकड़ लेता है और काफी घबराई हुई आवाज में कहता है कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। वहीं पे डोंग भी जो है रुक जाती है और त्यांग के हाथों को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेती है और उससे कहती है कि नहीं, मैं कहीं भी नहीं जा रही हूँ, मैं तुम्हारे पास ही हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। और वहीं पे वो त्यांग के पास बैठ जाती है और वहीं पर सो जाती है उसकी केयर करते वक्त। फिर जैसे ही सुबह हो जाती है, त्यांग की आंखें खुलती है, तो वो देखता है कि डोंग का हाथ जो है उसके हाथों में है। उसे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है, उसे अंदर से बहुत अच्छा महसूस हो रहा होता है। तभी वहाँ पे अचानक से उसके असिस्टेंट की आंखें खुल जाती है। वो गवर्नर के पास जाता है और कहता है कि गवर्नर आप ठीक तो है ना। तभी वहाँ पे जो त्यांग है वो अपने असिस्टेंट को चुप करवा देता है, कहता है कि मैं एकदम ठीक हूँ, तुम बाहर जाओ। असिस्टेंट जैसे ही बाहर चला जाता है, तो त्यांग को काफी ज्यादा खुशी हो रही होती है डोंग को अपने पास देखकर। वहीं पे वो जो है उसके हाथों को अपने हाथों से दोबारा से पकड़ लेता है
और फिर अपने हाथों से जो है डोंग के बालों को सहरा रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है, उसे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही होती है। फिर तभी वहाँ पे अचानक से डोंग की आंखें खुल जाती है। डोंग जो है सबसे पहले उठते ही त्यांग का फीवर चेक करती है और उससे कहती है कि शुक्र है कि तुम्हारा फीवर उतर गया। फिर वहीं पे वो देखती है कि उसका हाथ जो है त्यांग के हाथों में है। वो धीरे धीरे उसे छुड़ाने की कोशिश करती है कि तभी अचानक से त्यांग जो है डोंग का हाथ पकड़ लेता है कस के। वहीं पे फिर त्यांग से डोंग कहती है कि मैं बस तुम्हारी मेडिसिन लेने के लिए जा रही हूँ। वहीं पे त्यांग जो है फिर डोंग का हाथ छोड़ देती और फिर वहीं पे डोंग जो है त्यांग के लिए एक बाउल में मेडिसिन बनाकर लेकर आती है। वो त्यांग से जो है उस मेडिसिन को खाने के लिए कहती है कि डॉक्टर ने कहा था मुझसे कि जैसे ही तुम जाग जाओ तो मैं तुम्हें ये मेडिसिन दे दूं, क्योंकि तुम ये मेडिसिन खाओगे तो जल्दी ठीक हो जाओगे। जहाँ पे त्यांग जो है एक छोटे बच्चे की तरह नखरे करता है। वो कहता है कि मैं दवाई नहीं पीऊंगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा कड़वी होती है। तभी वहाँ पे डोंग भी जो है हंसने लग जाती है और कहती है कि तुम्हें दवाई पीनी तो पड़ेगी। जहाँ पे त्यांग जो है नहीं मानता है बात, वो अपनी बात पर अड़ा होता है, वो बच्चे की तरह नखरे कर रहा होता है। तभी वहाँ पे डोंग कहती है कि अगर तुम ये दवाई पी लोगे तो मैं तुम्हें एक रिवॉर्ड दूंगी। जहाँ पे वो तब भी बात नहीं मानता है। तभी वो कहती है कि तुम जो है एकदम 3 साल के छोटे बच्चे की तरह बिहेव कर रहे हो, तुम एक बड़े आदमी हो। जहाँ पे ये सुन के तो त्यांग जल्दी से दवाई पी लेता है। वहीं पे जो डोंग है वो जल्दी से उसके मुंह में एक कैंडी दे देती है। जहाँ पे त्यांग उससे पूछता है कि तुमने मुझे क्या खिलाया अभी। वहीं पे वो बताती है कि मैंने जो है सुबह सुबह ही तुम्हारे लिए एक कैंडी मंगाई थी। और वहीं पे वो खुश होकर अपनी बचपन की बातें शेयर कर रही होती है त्यांग से। बता रही होती है कि जब मैं छोटी थी तो बीमार हो जाया करती तो तब मेरी मदर जो है मुझे दवाई देने के बाद ये टॉफ़ी ज़रूर दिया करती थी। वहीं पे वो काफ़ी खुश होती है। तभी वो पूछती है त्यांग से, वैसे तुम्हें कैसी लग रही है, तुम्हें कड़वा तो नहीं लग रहा है। जहाँ पे त्यांग को वो टेस्ट काफ़ी अच्छा लग रहा होता है। वो कहता है कि नहीं, मुझे कड़वा महसूस बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। और फिर वहीं पे वो फिर से खुश हो जाता है और धीरे से डोंग का हाथ पकड़कर उससे कहता है कि आखिरकार लंबे समय के बाद तुम्हें समझ में आ ही गया कि एक मेड होने के नाते तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे निभानी है। तभी वहाँ पे डोंग जो है अपना हाथ छुड़वा लेती है और उससे कहती है कि अब तुम ठीक हो गए तो मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए। तभी वहाँ पे त्यांग जो है फिर से उसका ज़बरदस्ती हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है कि मेरा रिवॉर्ड कहाँ है, तुमने कहा था तुम मुझे रिवॉर्ड दोगी। जहाँ पे डोंग जो है उससे कहती है कि मैंने अभी तुम्हें रिवॉर्ड दिया तो सही, ये कैंडी ही तुम्हारा रिवॉर्ड थी। जहाँ पे वो जो उस कैंडी को मुंह से निकाल के फेंक देता है और कहता है कि ये क्या रिवॉर्ड था, तुम मुझे छोटा बच्चा समझती हो, तुम मुझे बेवकूफ़ बना रही हो, तुम शायद भूल रही हो कि मैं सेवियर हूँ। जहाँ पे डोंग कहती है कि वो अलग मैटर है, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर तुमने मुझे क्यों बचाया। वहीं पे वो कहता है कि क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि मैंने तुम्हारी फैमिली को मारा है। जहाँ पे डोंग कहती है क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है वो सब। तभी वो कहता है कि आखिर मैं ऐसा क्या करूं जो तुम मुझ पर विश्वास करो। जहाँ पे डोंग भी कह देती है तो तुम मुझे सच बता दो, सच बता दोगे तो मैं तुम पर विश्वास करने लग जाऊंगी। फिर तभी त्यांग जो है फिर से डोंग को बड़े ही प्यार से पकड़ लेता है अपने दोनों हाथों से और उसे पूछता है कि कल रात को तुम मेरे लिए परेशान नहीं थी, परेशान थी ना। मैंने देखा था अपनी आंखों से कि तुम मेरे लिए कितनी पागल हो गई थी जब तुमने देखा था कि मुझे गोली लग गई थी, और तुम इस बात को झुठला नहीं सकती हो डोंग। जहाँ पर डोंग कहती है कि मुझे खुद नहीं पता कि कल रात को क्या हुआ था, मुझे खुद अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। वहीं पे त्यांग समझाने की कोशिश ही कर रहा होता है कि तभी वहाँ पे अचानक से फांग यूजे आ जाता है और वो उन दोनों को एक दूसरे के करीब बैठे हुए देख लेता है। वहाँ पे डोंग और त्यांग भी जो है यूजे को आते हुए देख लेते हैं। और दोस्तों यहीं पर एपिसोड 13 की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों मैं मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में एपिसोड 14 की हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।